हेलो फ्रेंड, मैं ऑफिशियल निधि एकेडमी आप लोग के लिए क्लास 10th चैप्टर 3 MCQ लेकर आई हूँ। लेसन का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें MCQ पढ़ने वाले जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो कवर कर लेने पर आशा है कि आपको एग्जाम में जो भी आएगा चैप्टर 3 से वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है? ऑप्शन है पुतली पर, कॉर्निया पर, आइरिस पे, रेटिना पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पे। प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है? तो रेटिना पे बनती है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रवेश करने वाले मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन है रेटिना पे, कॉर्निया पे, परितरिका पे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया पे। जैसे इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे नेत्र गोलक, ये रेटिना था। तो इसका जब भी प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश अपवर्तन रेटिना पे होती है। इसका नाम रेटिना होती है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनती है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। पुतली का आकार को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है पक्षमाभि, परितरिका, कॉर्निया, कोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा परितरिका। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अधिक रोशनी में पुतली का आकार होता है। इसका ऑप्शन है फैलती है, सिकुड़ती है, बंद हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकुड़ती है। जब भी रोशनी में जाते हैं तो आँख की जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आँख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यानी आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनती है? ऑप्शन है आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। नेत्र प्रतिबिंब जो बनती है वो वास्तविक और उल्टा होती है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो निकट की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसमें कौन सा दोष होता है? और इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है। दृष्टिपटल को दूसरा नाम है रेटिना। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख में जो प्रवेश करती है प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो पुतली नियंत्रित करती है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी मनुष्य की चश्मे की क्षमता 0.25 डायोप्टर है, उसमें दृष्टि दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें जो उपचार होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है और ये प्लस में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश को 7 विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? इसका राइट आंसर होगा नीला। नीला अधिक फैलने के कारण, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, नीला अधिक फैलने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ती है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होती है? तो अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी का होता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। रेलवे सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण। तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण लाल रंग अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म का अपवर्तन कोण क्या है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, प्रिज्म। इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? ऑप्शन है पीला, लाल, बैंगनी, नीला। इसका राइट आंसर होगा
बैगनी, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में नेत्र लेंस को अधिक पतला हो जाने से कौन सा दोष होता है? जब नेत्र लेंस अधिक पतला हो जाती है तो उसमें दीर्घ दृष्टि दोष पाया जाता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिनी नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया, इसमें कोई रक्त नहीं पाई जाती है। उसके बाद आते हैं, वहाँ पे वीडियो एंड होती है, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।